नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ प्रिया सैनी और आपका मेरे चैनल जर्नी ऑफ फेम में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक नया टॉपिक भारत रत्न प्रणब मुखर्जी जीवन और पाठ, भारत रत्न प्रणब मुखर्जी लाइफ एंड लेसन एक टॉपिक लेकर आई हूँ। ये टॉपिक हाल ही में कंपटीशन होने जा रहा है थिंक इंडिया की ओर से, जिसमें ये टॉपिक मिला हुआ है। तो उसी को देखते हुए ये टॉपिक पे मैंने ऐसे लिखा है। प्रणब मुखर्जी जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, जो एक बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, तो उन्हीं के इस निधन की ओर, इस दुखद समाचार की ओर उन्होंने थिंक इंडिया की तरफ से ये टॉपिक रखा है। ऐसे ही कई सारे टॉपिक्स हैं, मैं उन पर भी आपको वीडियो अपलोड जल्द ही करा दूंगी। और अगर आपको किसी भी टॉपिक पर ऐसे चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं। दोस्तों, तो चलिए देखते हैं क्या है इस ऐसे में। भारत रत्न प्रणब मुखर्जी जीवन और पाठ। अब जैसे कि आपको पता है कि मैं अपने ऐसे की शुरुआत एक कोटेशन से करती हूँ, तो जो आज की कोटेशन है वो है, पश्चिम में जन्मे थे एक ऐसे वीर, राष्ट्र पर लहराया अपना परचम तीर, भारत रत्न से सुशोभित थे प्रणब जी। तो ऐसे आप एक कोटेशन लिख सकते हैं। प्रणब मुखर्जी जो कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति के रूप में जाने जाते हैं, यह एक महान राजनीतिज्ञ के साथ साथ प्रभावशाली व्यक्तित्व वाले आदमी थे। प्रणब मुखर्जी का जन्म बंगाल के वीरभूम जिले में मिराती नामक गांव में हुआ था। यह एक स्वतंत्रता संग्रामी कामता किंकर मुखर्जी के पुत्र थे। बचपन से ही राजनीति की ओर प्रमुख रुझान रखते थे। अपने करियर की शुरुआत प्रणब मुखर्जी ने पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिस से की, जहां वह एक क्लर्क थे। लेकिन इनका राष्ट्रपति तक पहुंचने का सफ़र हर किसी के लिए प्रेरणा बनकर उभरता है। तो ऐसे हमने इनके जीवन के बारे में थोड़ा सा बताया है, क्योंकि हमारा टॉपिक ही यही है। अब देखिए इसका राजनीतिक सफ़र, इनका जो राजनीतिक सफ़र रहा वो कैसा रहा। प्रणब मुखर्जी ने राजनीतिक सफ़र की शुरुआत 1969 में की थी। 4 बार राज्यसभा के सदस्य के साथ वह इंदिरा जी जो थी, हमारी इंदिरा गांधी के प्रिय व्यक्ति बन गए थे। सन 1982 से 84 तक वित्त मंत्री के पद पर यह विराजमान रहे। इसके पश्चात इंदिरा गांधी जी की मृत्यु के बाद राजीव गांधी के समय इन्होंने राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस पार्टी गठित कर दी थी। इसी तरह उनका सफ़र चलता रहा और सन 1999 से 2012 तक प्रणब मुखर्जी केंद्रीय चुनाव आयोग के अध्यक्ष रहे थे। जुलाई सन 2012 में प्रणब मुखर्जी पीएम संगमा को 70% वोटों से हराकर राष्ट्रपति पद पर विराजमान हो गए थे। इनका यह सफ़र पथरीले कंकड़ों की भांति इनके पैरों में कई घाव देता रहा, किंतु अंततः यह राष्ट्र के प्रथम व्यक्ति राष्ट्रपति बनकर इन्होंने पूरे बंगाल को कोहिनूर की भांति चमका दिया। मैंने यहाँ पर बंगाल को कोहिनूर की भांति क्यों लिखा है, क्योंकि ये कहाँ से थे, पश्चिम बंगाल से थे, तो ये वहाँ से थे, तो इसी को देखते हुए पश्चिम बंगाल का एक हीरा चमका था, एक कोहिनूर की भांति चमका दिया। अब देखिए इनकी प्रमुख कृतियाँ, कि इन्होंने अपनी जो पुस्तकें लिखी, उन्होंने क्या क्या लेसन्स दिए, तो ये सब हमें इनकी बुक से ही पता चलता है, तो इसलिए ये चीज़ इम्पोर्टेंट है आपके ऐसे में। प्रणब मुखर्जी को पढ़ने, लिखने और संगीत का बहुत शौक था। इन्होंने अपने जीवन काल में कई पुस्तकें लिखी, जैसे कि मिस्ड्रम पॉल, इमर्जिंग डायमेंशन ऑफ इंडिया इकोनॉमी, ऑफ द ट्रैक, द डेमोक्रेटिक डिकेड, द डेज ऑफ इंदिरा गांधी ईयर्स व अन्य। ऐसे ही कई सारी किताबें लिखी गई। ऐसे महान व्यक्ति थे जिन्होंने भारतीय दशा को अपनी कृतियों के माध्यम से प्रस्तुत किया। इन्होंने ही जो भारत की स्थिति थी उसे कृतियों के माध्यम से सामने रखा। अब ये इतने अच्छे लेखक थे, इतने प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, उसी को देखते हुए मैंने एक कोटेशन बनाई है। पुस्तक लिखने का ज्ञान जिन्हें, राजनीति के एक विशाल नाम जिन्हें,
प्रणब मुखर्जी थे वो महान जिन्हें राष्ट्रपति पद पर किया गया था विराजमान इन्हें। तो ऐसे मैंने एक कोटेशन बनाई है, आप भी कोटेशन बना सकते हैं। अब देखिए इनके प्रमुख विचार क्या थे, इनसे क्या प्रेरणा मिलती है, क्या लेसन्स रहे हैं इनके। तो प्रणब मुखर्जी के विचार भारत के ऊपर बिल्कुल सटीक बैठते हैं। उन्होंने भारत की दशा को इस तरह से अपने विचारों में कहा जिस तरह प्राचीन पुस्तकों से हमें इतिहास के बारे में सीखने को मिलता है। वह कहते हैं कि भारत के युवा लोगों को ही राष्ट्र का निर्माण करना होगा, तभी देश पूरी तरह से विकसित हो पाएगा। प्रणब मुखर्जी का व्यवहार व जीवन में अनेक सबक को अन्य अन्य माध्यम से पेश किया गया। वह भारत की नींव को मजबूत रखकर उस पर मजबूत भारत को स्थापित करना चाहते थे। अब देखिए इन्हें क्या क्या पुरस्कार मिले, क्योंकि जैसे कि हमारा जो टाइटल है उसमें क्या है, भारत रत्न, तो उसका भी हमें अपने ऐसे में उल्लेख करना होगा, तभी जो ऐसे है हमारा वो पूरे टाइटल को अपने में समेट सकेगा। प्रणब मुखर्जी जो कि विभिन्न पुरस्कारों से नवाजे गए, यह सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न पुरस्कार से सुशोभित हुए। यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि एक रत्न को दूसरा रत्न प्रदान किया गया। अब मैंने एक रत्न को दूसरा रत्न क्यों कहा है, एक तो भारत रत्न था और किन्हें प्रदान किया था, प्रणब मुखर्जी को, तो वो भी अपने आप में क्या थे, एक रत्न थे। ठीक है, इसके अतिरिक्त पद्मश्री, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द ईयर आदि पुरस्कारों से इन्हें सम्मानित किया गया था। अब देखिए जैसे कि इनकी हाल ही में मृत्यु हो गई थी, तो वो भी हम अपने ऐसे में लिखेंगे। इनकी जो मृत्यु हुई, पूर्व राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी 31 अगस्त 2020 को स्वास्थ्य खराब होने के कारण देहावसान हो गया। यह बहुत दुख की बात है कि हमारे बीच इतने महान व्यक्ति, राजनीतिज्ञ और तो और हमारे पूर्व राष्ट्रपति नहीं रहे। अब उपसंहार जिसे कहते हैं आप, मतलब जो कंक्लूज़न होता है वो ये है कि प्रणब मुखर्जी उस ध्रुव तारे की भांति हमेशा चमकते रहेंगे जो आकाश में बिल्कुल अलग पहचान बनाता है। भारत की राजनीति में अपना अहम योगदान दिया है जिसे हम कभी नहीं भुला सकते हैं। उनकी बातें हमारे दिलों में हमेशा प्रेरणा बनकर तथा भारत को सर्वोच्च देश बनाने के लिए हमेशा अमर रहेंगी। तो ऐसे आप अपना जो ऐसे है उसका एंड कर सकते हैं। लास्ट में आप एक कोटेशन लिख सकते हैं, जैसे जैसे समय बीतता जाएगा वैसे वैसे जख्म भरते जाएंगे, मगर आपकी हर बातें, हर सबक, हर पल याद आते रहेंगे। तो इस तरह आप अपने जो ऐसे है उसका एंड कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये ऐसे पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, बस मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट रहती है, तो प्लीज़ आप इतना कर दीजिएगा। और आपको किसी भी टॉपिक पर ऐसे चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।